हेलो बीएससी स्टूडेंट्स, आज का आपका यूनिट है थर्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें फर्स्ट टॉपिक की EAN के बारे में बताऊंगी आज। EAN यानी कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणविक संख्या। ठीक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा एक उपसंयोजक बंध में लिगैंड परमाणु धातु आयन के साथ एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं और इस प्रकार उपसंयोजक बंध के माध्यम से संक्रमण धातु उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करती है, जिसे प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कि क्या होता है, एक लिगैंड होता है, वो उपसंयोजक बंध बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है मेटल आयन के साथ में। ठीक है, और इस प्रकार ये क्या कर लेते हैं, एक उत्कृष्ट गैस का, नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑब्टेन कर लेते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसमें EN को परिकलित कैसे करते हैं, अब इसका फॉर्मूला होता है EN निकालने का। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ने लिया फर्स्ट CONH3 3 पॉजिटिव, ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें EN नंबर निकालना है अपने को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करेंगे जो मेटल आयन है, यहाँ पर मेटल आयन कौन है, कोबाल्ट, उसकी परमाणविक संख्या लिखेंगे। तो यानी कितने नंबर पे आता है, तो वो 27 नंबर पे आता है, परमाणु संख्या उसकी लिखेंगे, परमाणु क्रमांक। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, CO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे, ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैसी है, +3 है। तो +3 है यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है 6NH3, यानी लिगैंड कितने हैं, NH3 6 हैं, तो एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, लिगैंड देता है। तो इसमें क्या हो गया, 6NH3 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 6 कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो अब ये EN निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 24 ये वाला और ये 12, ये ऐड कर दोगे 36 आ जाएगा, जो कि एक नोबल गैस क्रिप्टोन का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, तो यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन CONH3 का कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाएगा, क्रिप्टोन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से EN निकालते हैं, एग्ज़ाम में आए तो निकाल देना। अब आता है उपसंयोजक यौगिकों में समावयवता, यानी कि आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट है संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता कई प्रकार की होती हैं, उसमें देखो फर्स्ट है बहुलकीकरण समावयवता, पॉलीमराइजेशन आइसोमर। इसमें क्या होता है, इसमें यौगिक के सूत्र समान होते हैं। इस प्रकार की समावयवता में संकुल बनते समय लिगैंड की व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, लिगैंड की व्यवस्था परिवर्तित होती है सिर्फ, जैसे PTNH3 2 Cl2 है, PTNH3 4 है और Cl4 अलग हो गया। सेंट्रल मेटल सेम रहेंगे दोनों में, और क्या हो जाएंगे, NH3 अलग और Cl अलग। ठीक है, सेकंड टाइप है आयनीकरण समावयवता। आयनीकरण समावयवता में क्या होगा, इस प्रकार की समावयवता में संकुल आयनों के भीतर व बाहर के क्रम आयनों में बदल जाते हैं। यानी कि देखो ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये Br2 बाहर है, ये Cl2 अंदर है। ठीक है ना, संकुल के अंदर है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है। और इसका अगर समावयवी की बात करें तो इसकी समावयवी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, Br अंदर चला जाएगा और Cl कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर। ठीक है, Br अंदर आ गया और Cl क्या हो गया, बाहर चला गया। थर्ड टाइप है इसकी हाइड्रेट समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के टाइप पढ़ रहे हैं, संरचनात्मक में हाइड्रेट समावयवता। इसमें क्या होता है, देखो पीछे जो आयनीकरण, यह भी एक आयनीकरण समावयवता का ही उदाहरण होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, देखो आयनीकरण में दोनों जो अंदर और बाहर जा रहे थे, जो एक्सचेंज हो रहा था वो किन के बीच में हो रहा था, नेगेटिव आयंस के बीच में ही हो रहा था। जैसे Cl भी नेगेटिव है, Br भी नेगेटिव है। तो हाइड्रेट में क्या हो जाएगा कि जो अंदर बाहर वाले जो एक्सचेंज होगा उसमें एक नेगेटिव आयन होगा और एक कौन होगा, हाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रेट। ठीक है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो जैसे ये है कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, H2O बाहर है, Cl2 अंदर है, एक Cl बाहर है और H2O बाहर है। तो जब इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि H2O अंदर चला जाएगा और इससे एक Cl बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, HCl H2O EN2 और Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अंदर चला जाएगा और एक Cl बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो बाहर कितने हो जाएंगे, Cl2 हो जाएंगे, अंदर Cl और H2 हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ है बंध समावयवता। बंध समावयवता में क्या होता है कि ये जो समावयवता होते हैं वो दोहरे दंतुक लिगेंड से ही दिखाए जाते हैं। ठीक है ना, दोहरे दंतुक लिगेंडों द्वारा ही शो होती है ये वाली समावयवता। इसमें क्या होता है, जैसे सेंट्रल मेटल आयन है, इसके चारों ओर लिगेंड मौजूद है। अब इसमें देखो ये वाला है वो दोहरे दंतुक लिगेंड है, यानी कि ये एक बार ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना, तो ये देखो एक तरफ ऑक्सीजन से बनाया हुआ है और दूसरी तरफ क्या है, नाइट्रोजन से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये होती है बंध समावयवता। बंध में डिफरेंस होता है जिसमें। उपसहसंयोजक समावयवता नेक्स्ट है, उपसहसंयोजक समावयवता। इसमें क्या होता है, जब किसी यौगिक का धनायन व ऋणायन दोनों ही उपसहसंयोजक संकुल में होते हैं तो उन दोनों संकुलों में लिगेंडों के अंतः परिवर्तन से जो समावयवी बनते हैं उन्हें उपसहसंयोजक समावयवी कहते हैं। यानी कि देखो सेंट्रल मेटल आयन CO है, एक दो कॉम्प्लेक्स लिया है इसमें CO, एक में तो सेंट्रल मेटल आयन कौन है CO और एक में कौन है Cr। CO के साथ NH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और Cr के साथ कौन जुड़ा हुआ है, Cn ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें लिगेंड एक्सचेंज होगा। ठीक है ना, लिगेंड एक्सचेंज होगा तो CO के साथ में कौन जुड़ जाएगा, Cn, और Cr के साथ में कौन जुड़ जाएगा, NH3 ठीक है। नेक्स्ट है उपसहसंयोजक की स्थिति समावयवता। यानी कि इसमें क्या करना है, इसमें उपसहसंयोजक समावयवता की भांति दोनों धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो CONH3 4 है और यहाँ पर CONH3 2Cl2 है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक Cl यहाँ चला जाएगा और एक NH3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है ना, यानी NH3 और Cl के बीच में अदला बदली होगी। तो देखो CONH3 3, यानी एक है यहाँ NH3 आ जाएगा तो यहाँ भी NH3 3 हो जाएगा, 2 से 3 हो गया। और Cl2 था तो एक Cl इधर गया तो यहाँ Cl बचा। अब इसी प्रकार यहाँ पर है देखो CO और NH3 4 था जिसमें से एक NH3 तो इधर से साइड में चला गया तो NH3 3 बचा और Cl यहाँ पे आ गया तो इसका क्या बचा, Cl आ गया यहाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये संरचनात्मक समावयवता में ही है। नेक्स्ट है लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता, इसमें क्या होगा कि लिगेंड की स्थिति चेंज होगी। देखो जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इसमें NH2 कॉर्नर वाले कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों जगह क्या है, कॉर्नर में जुड़े हुए हैं। और जब स्थिति समावयवता यानी कि ये कॉर्नर वाला एक बीच में आ जाएगा, देखो स्थिति परिवर्तन हुआ। क्या लिखा है, लिगेंड समावयवता में जो लिगेंड संरचनात्मक समावयवता दर्शाते हैं वे संकुलों में इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर आती है त्रिविमीय समावयवता। त्रिविमीय समावयवता दो टाइप की होगी। देखो संरचनात्मक समावयवता और त्रिविमीय समावयवता। समावयवता दो टाइप की होती है, संरचनात्मक और त्रिविमीय। ठीक है, तो इसमें त्रिविमीय में भी दो टाइप की होंगी, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट आता है आपके ज्यामितीय समावयवता। त्रिविमीय संरचनात्मक कंप्लीट हो गई, अब त्रिविमीय समावयवता। त्रिविमीय समावयवता दो टाइप की होंगी, ज्यामितीय और प्रकाशिक। ठीक है, तो ज्यामितीय समावयवता देखेंगे तो इसमें सबसे पहले देखो उपसहसंयोजक 4 के लिए ज्यामितीय समावयवता और उपसहसंयोजक संख्या 6 के लिए। उपसहसंयोजक संख्या यानी कि जितने लिगेंड की संख्या होती है, उपसहसंयोजक संख्या किसके बराबर होती है, लिगेंड जितने जुड़े हुए हैं। जैसे कोबाल्ट के साथ 6 NH3 जुड़े हुए हैं तो इसकी कोबाल्ट की उपसहसंयोजक संख्या क्या होगी, 6 हो गई। ठीक है ना, तो ये उपसहसंयोजक 4 के लिए, तो यानी कि 4 लिगेंड जुड़े होने चाहिए। मेटल आयन के साथ में कितने, 4 लिगेंड जुड़े होंगे तो ये समावयवता कैसे दर्शाएंगे, ज्यामितीय समावयवता किस टाइप की होगी उनमें, तो उनके लिए आया देखो 2 प्रकार के समावयवी बनेंगे उसमें। ठीक है ना, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें क्या हो, जिनकी क्या हो, उपसहसंयोजक संख्या 4 हो तो वहाँ पे 2 प्रकार के समावयवी बनेंगे, सिस और ट्रांस। ठीक है, तो सिस की डेफिनेशन क्या है, यदि किसी संकुल में दोनों समान समूह अगर एक तरफ स्थित हो तो सिस होता है, और जबकि 2 समान समूह विपरीत दिशा में स्थित हो वो ट्रांस कहलाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसमें देखो ये सेंट्रल मेटल आयन PT है, इसके साथ में लिगेंड कितने जुड़े हुए, 4, यानी कि इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी होगी, 4।
ठीक है। तो इसमें देखो ये Cl दोनों क्या है, समान समूह है, समान समूह और एक ही दिशा में स्थित है, यानी दोनों पास पास स्थित है। यहाँ पर भी देखो NH3 यानी पास पास स्थित है NH3, समान समूह और पास पास स्थित हो तो वो सिस हो गए। और सेकंड क्या है इसका, इस समावयवी है ट्रांस, तो यानी कि इसमें क्या होगा, देखो इसमें गलत बना कि यहाँ Cl आ जाएगा, यानी विपरीत दिशा में आ जाएगा। Cl ऐसे विपरीत होंगे और NH3 ऐसे विपरीत होंगे, ठीक है। तो ये ट्रांस समावयवी होगा। फिर उपसय संयोजक संख्या 6 के लिए बात करते हैं, जिनमें उपसय संयोजक संख्या 6 हो, यानी कि लिगेंड कितने जुड़े हों, 6 लिगेंड जुड़े हों, तो उनमें कैसे होंगे। देखो इसमें भी सिस और ट्रांस बनेंगी। ज्यामितीय समावयवता में सिस और ट्रांस बनते हैं और प्रकाशिक समावयवता में दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो देखो उपसय संयोजक संख्या 6 में कैसे सिस और ट्रांस बनेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया Ma4X2 टाइप की, ठीक है। जैसे ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया, A4 यानी कि एक जैसे 4 लिगेंड जुड़े हुए हो, तो NH3 ये 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। और X2 यानी कि 2 अलग समूह जुड़े हुए हैं, Cl और Cl, ठीक है। अब इसमें सिस और ट्रांस देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिस और कौन सी ट्रांस है। तो उसके लिए ये देखेंगे कि भाई दोनों ग्रुप एक साथ हो। अब जो एक्स्ट्रा दो ग्रुप है ना वो देखेंगे, उनकी स्थिति देखेंगे। तो इसमें Cl की देखेंगे, तो Cl देखो दोनों पास पास है तो ये तो हो गया सिस, और ये इसमें देखो Cl दूर दूर है तो ये हो गया ट्रांस। सेकंड टाइप है Ma3X3 प्रकार के, इसमें क्या होगा, ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसमें 3 ही NH3 है और 3 ही Cl है। अब किसकी पोजीशन देखें तो उसमें देखेंगे तीनों की ही पोजीशन देखें, मतलब 2 ग्रुप पास में हो और बीच में अगर दूसरा ग्रुप आ गया हो, जैसे इसमें है देखो NH3 पास में है लेकिन तीसरा NH3 के बीच में कौन आ गया, Cl आ गया, तो यानी कि ये कैसी होगी, ट्रांस पोजीशन होगी। इसमें देखो ये 2 तो विपरीत दिशा में है ना। इसी प्रकार ये भी Cl2 क्या है, विपरीत दिशा में, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ट्रांस हो जाएगी। फिर थर्ड टाइप आती है इसमें MAA2X2 टाइप की, यानी कि इसमें देखो इस तरह से है, यानी एक ही जो लिगेंड है वो दो बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है ना, NN। इसमें कैसे देखेंगे सिस और ट्रांस, इसमें भी ऐसे ही देखेंगे भाई ये दोनों ग्रुप क्या है, पास पास है तो ये सिस हो गई। और इसमें क्या है, ये देखो ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ये ट्रांस हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रकाशिक समावयवता। इसमें क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों समावयवी क्या होंगे, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिया जैसे MAA3 प्रकार के, ये देखो ये वाले हैं, ठीक है। इसमें 3 जुड़ गए, 3 लिगेंड जुड़ गए। फिर इसमें क्या होगा, एक बीच में मिरर लगा हुआ रहेगा। अब इसको अपने को मिरर इमेज बनानी होगी तो ये सेंट्रल एटम है, यहाँ से एक लाइन खींच दो और इसके जो इधर वाले ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, उसकी पोजीशन इस साइड हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी पोजीशन कैसे हो जाएगी, इस साइड आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया।